नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये शनि के राशि परिवर्तन पर है। शनि के राशि परिवर्तन से किन किन राशियों को क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा या बुरा, तो उसके लिए अब कन्या राशि के लिए ये शनि कैसे रहेंगे। तो कन्या राशि को शनि छठे स्थान के अंदर है, अर्थात 17 जनवरी 2023 के अंदर शनि अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो छठा स्थान रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कोर्ट केस का, इन स्थानों के अंदर उसका रिजल्ट होता है, फल मिलता है। लेकिन शनि वहाँ पर अगर कोर्ट केस है तो उसके अंदर हमारे अनुकूल फल देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, कोई रोग है उसकी निवृत्ति हो सकती है, और उसके साथ साथ जो है शत्रुओं का भी समाधान आपको मिल जाएगा। जो शत्रु अकारण आपके बने हुए थे उनमें या तो स्वभाव में परिवर्तन होगा, शत्रुता समाप्त हो जाएंगी या शत्रु समाप्त हो जाएगा। तो ये शनि का जो राशि परिवर्तन है ये आपको ये रिजल्ट देने वाला है। अब यहाँ से शनि बैठे हुए 3 जगह उनकी दृष्टियां और होती हैं, और वो 3 जगह जो उनकी दृष्टियां हैं वहाँ पर भी इनका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो इनकी दृष्टि आपके अष्टम स्थान के अंदर है। तो अष्टम स्थान के अंदर जो अष्टम स्थान जो है वो आपका ऋणात्मक होता है, अर्थात अशुभ स्थान होता है, लेकिन आयु का स्थान होता है। तो अष्टम स्थान के अंदर जो आयु का स्थान है, तो आयु में कहीं वृद्धि भी हो सकती है, तो कहीं पर शारीरिक कष्टों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब ये शनि आपके लिए सप्तम दृष्टि से 12वें स्थान को देखते हैं। तो शनि की जहाँ दृष्टि होती है तो उस स्थान का ये विनाश करते हैं। तो 12वां स्थान हमारे खर्चों का है, उन खर्चों को ये समाप्त करेंगे। जो अकारण खर्चे हो रहे थे वो आपके मिटेंगे, चाहे वो खर्चे रोग में जा रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल में जा रहे थे, चाहे वो कोर्ट में जा रहे थे, चाहे आपका कोई व्यवसाय के अंदर कोई नुकसान हो रहा था, उन नुकसानों से, उन खर्चों से ये शनि आपको बचाएंगे। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके तृतीय स्थान के अंदर है, और तृतीय स्थान जो है वो मित्रों का होता है, भाइयों का, छोटे भाइयों का होता है। साहस, पराक्रम, अपना प्रभाव, तो उस स्थान के अंदर शनि का दुष्प्रभाव होगा। अब आप कई बार ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं कि एक तरफ आप अच्छा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जो जिसका परिणाम है, देखो, सत्य से कभी हटना नहीं चाहिए। तीसरा स्थान भाई का है। अगर आपके छोटे भाई हैं तो उनसे आपका वैचारिक मतभेद होगा, संबंधों में फर्क पड़ेगा, या छोटे भाई के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका दुष्परिणाम हो सकता है। मित्रों के साथ भी आपके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे, मित्रता आपकी भंग हो सकती है, और मित्रों के कारण से आपको कहीं धोखा, दगा आपको मिल सकता है। प्रभाव, पराक्रम आपका कम हो सकता है। हाथ के ऊपर, गले के अंदर कहीं कोई पीड़ा, कोई कष्ट आपको हो सकता है। तो ये शनि एक जगह बैठ करके अच्छा प्रभाव दे रहा है, किसी जगह पर ये अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो शनि के अशुभ प्रभाव के लिए आपको चाहिए शनि की शांति करें, शनि के मंत्र जाप करें, और शनि के मंत्र जाप के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें। शनि के मंत्र, वैदिक मंत्र जो है, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र है। लेकिन वैदिक मंत्र का जप करने का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। अगर वैदिक मंत्र करवाना है तो ये विद्वान ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए। दूसरे नंबर का इसका जो मंत्र है
वो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। तीसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनये नमः, जिसका भी उच्चारण आप साधारण तौर पर कर सकते हैं, वही मंत्र का आप जाप कीजिए। हनुमान चालीसा के शनिवार के दिन 7 पाठ जरूर कीजिएगा। और शनि का दान लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल डाल करके और उसमें अपनी परछाई देख करके, 10 नाखून की परछाई देख करके, और आपको वो तेल दान करना चाहिए। कोई भी चमड़े की जूता, चप्पल, सैंडल आप नया खरीद के लाइए, एक दफ़ा पैर में डालिए और वो चमड़ा जो है आप दान कर सकते हैं। नमक आप दान कर सकते हैं, किसी को कोई दवा दान कर सकते हैं। तो इससे इस शनि का जो दुष्प्रभाव है वो आपका शांत होगा। शनि का उतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अपेक्षाकृत बहुत कम मिलेगा, यानी दुष्प्रभाव कम मिलेगा, तो शुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये मैंने कन्या राशि के लिए बताई है। बाकी आपको अगर कोई जानकारी आपको चाहिए जन्मपत्री से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तो इन नंबरों पर संपर्क करके और कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, वहाँ की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके, और फिर जो है आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।